हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड हमारा ये सेशन पिछले संडे को नहीं हो पाया क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिले हुआ। आज का ये सेशन ऐसे का 13th सेशन है एंड देखिए इसमें हम आपको एक टॉपिक देते हैं जिस पे आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना होता है। अब देखिए ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं इसको आप सबमिट कर सकते हैं, इसको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूएशन के लिए। एंड कहाँ पे आपको सबमिट करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए आज का जो सेशन है इसमें हमने टॉपिक दिया था आपको, बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। हिंदी में पक्षपातपूर्ण मीडिया भारतीय लोकतंत्र के लिए एक वास्तविक खतरा है। तो देखिए ये जो ऐसे टॉपिक है ये यूपीएससी में पूछा गया था। आई थिंक 2018 में पूछा गया था या फिर 19 में। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ये टॉपिक मैंने वहीं से लिया था और 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको इस ऐसे को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए जिस तरह का सिचुएशन आज की डेट में देखने को मिलता है तो मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे इस पेपर के लिए। ठीक है, भले ही वो जीएस हो या फिर ऐसे हो। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे को अटेम्प्ट करने के समय हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो आप कोई भी प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा ऐसे के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको किस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट करना है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर ऐसे है इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए पहला कीवर्ड है मीडिया। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा इस ऐसे में कि मीडिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। देन यूज़ किया गया बायस्ड, मतलब ये जो मीडिया है ये बायस्ड है। देखिए बायस का मतलब क्या है कि वो किसी का पक्ष ले रही है। आप हिंदी में देखिए पक्षपातपूर्ण मीडिया, मतलब आप किसी को फेवर कर रहे हो। अब देखिए जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो एक तो होगा पावरफुल और एक होंगे वीक। तो अगर मीडिया वीक पर्संस को फेवर करती है तब तो इतना इशू रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इशू कब क्रिएट होता है, जब वो पावरफुल को फेवर करती है। और इसीलिए टॉपिक पूछा भी गया है क्योंकि आज की डेट में यही चीज़ देखने को मिलती है कि मीडिया बायस्ड है। बायस्ड मतलब जो पावरफुल है उसके फेवर की बात करती है। और कौन पावरफुल है, ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट पावरफुल है, तो गवर्नमेंट का फेवर लेने वाली बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो बायस्ड एंड मीडिया ये दो कीवर्ड हमने देख लिए। अगला कीवर्ड क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखिए इंडियन डेमोक्रेसी, इसका मतलब आपको समझना होगा और उससे पहले आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझना होगा। देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। हिंदी में क्या बोलेंगे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसको कहा जाएगा डेमोक्रेसी। और उसके लिए ये जो बायस्ड मीडिया है ये एक वास्तविक खतरा है, एक रियल थ्रेट है। तो ये ऐसे का टॉपिक है। तो देखिए ऐसा ही होता है, जो कीवर्ड्स दिए हैं उनका मीनिंग समझने की कोशिश करो। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रियल थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि भाई डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं और वो कौन से फीचर्स हैं जो कि नुकसान हो रहा है उनको बायस्ड मीडिया की वजह से।
तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा ऐसे है एंड काफ़ी रिसेंट एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। देखिए दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़ में देखा करते हैं, एक सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, तो उसमें किस तरह से मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, तो काफ़ी उसको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है फार्मर्स एजिटेशन, जो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें मीडिया किस तरह से केवल गवर्नमेंट को फेवर कर रही है, ये भी आपके सामने है। देन थर्ड एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है दिल्ली राइट्स, जो दिल्ली में दंगे हुए थे। ठीक है, तो उसमें मीडिया ने किस तरह से इसको पूरा कम्युनल एंगल दिया था, और आज भी जब दिल्ली के कोर्ट्स इसकी हियरिंग वगैरह कर रहे हैं तो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मीडिया को। ठीक है, तो इस तरह से ना ये काफ़ी हमेशा न्यूज़ में रहता है, और इसीलिए ये टॉपिक आपके सामने भी है। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इनको आप यूज भी कर सकते हो आपके ऐसे में, उससे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और देखिए, बायस्ड मीडिया के लिए आजकल एक बहुत ही एक फेमस नाम है जो लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, गोदी मीडिया। ठीक है, गोदी मीडिया। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ऐसे में आपको 1200 वर्ड्स मीन्स ये टोटल 12 पेजेस होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन सोचनी होगी। ठीक है, कि इस ऐसे को मैं किस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कंटेंट का इसमें इशू नहीं है। कंटेंट काफ़ी आसान सा है, केवल आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा कि क्या फ्लो होगा आपके ऐसे का, जिसकी वजह से ये जो ऐसे है इसकी की सारी डायमेंशंस आप कवर कर लें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हम हर ऐसे के लिए करते हैं, इंट्रोड्यूस भी करते हैं और कंक्लूड भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मीडिया की। ठीक है, एंड मीडिया की जब बात होती है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात होती है कि फ्रीडम होनी चाहिए, एंड क्योंकि वो फ्रीडम नहीं है इसी वजह से ये बायस हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, अब आपको लिखना होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे यहाँ पे लॉ है, उसमें किस तरह से प्रेस को फ्रीडम दी गई है, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी, और ये चीज़ हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, बात आती है कि जब प्रेस को फ्रीडम दी गई है तो उसके बावजूद भी ये मीडिया में इश्यूज क्यों सामने आ रहे हैं। तो अब आप लिख सकते हो एक पैराग्राफ कि ये जो टॉपिक है मीडिया, इसका हमको फर्दर एनालिसिस करना होगा। ठीक है, इन डेप्थ इसकी स्टडी हमको करनी होगी। ठीक है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए, बायस्ड मीडिया थ्रेट है। अगर मीडिया बायस्ड होती है तब तो थ्रेट है, लेकिन अगर मीडिया बायस नहीं है, अपना रोल सही से प्ले कर रही है, तब तो वो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये वाला पॉइंट आप पहले बताइए कि मीडिया की इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, क्यों मीडिया इतनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया अगर बायस हो चाहे न हो, क्यों वो इतनी ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी के लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो देखिए, 2 डायमेंशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी, तो आपने बता दिया कि मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई ये जो बायस्ड मीडिया है ये थ्रेट है, तो इसको आपको एग्जाम्पल से समझाना होगा कि भाई किस तरह से थ्रेट है। आपको काफ़ी सारी डायमेंशंस यहाँ पे कवर करनी होगी। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रोपोगेंडा की, आप बात कर सकते हैं मीडिया ट्रायल की बात कर सकते हैं, आप फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, इनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब देखिए, आप यहाँ पे बता रहे हो कि भाई बायस्ड मीडिया किस वजह से थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी पे, तो ये चीज़ तो आपने एक्सप्लेन कर दी। लेकिन अब एक नेचुरल क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि भाई ये जो बायसनेस है ये क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, ये अपने आप आएगा। तो जब आप इस पैराग्राफ को एंड करेंगे कि भाई वाई बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इससे शुरुआत कर सकते हैं कि इस बायसनेस का कारण क्या है, और इसी को बोलते हैं लिंकेज। जब आपका एक पैराग्राफ एंड होता है और नया पैराग्राफ की शुरुआत होती है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए।
दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए, और वो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, स्ट्रक्चर में आपको वो लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आपने बता दिया कि क्या रीजन है। अब देखिए, आपने प्रॉब्लम बता दी, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्यों होती है ये आपने बता दिया। तो अब आपको कुछ सोल्यूशन भी तो देने होंगे, ठीक है, कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कि किस तरह से हमको प्रेस की जो फ्रीडम है उसको इंश्योर करना चाहिए। तो वो सोल्यूशंस आपको देने होंगे, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए, जब भी हम ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे में आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों बहुत ही दमदार होना चाहिए, बहुत ही अपीलिंग होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहे आपके ऐसे में। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डायमेंशंस है जो आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। एंड देखिए, जो डायमेंशंस मैंने बताई है, तो इसके अलावा भी काफ़ी कुछ डायमेंशंस हो सकती हैं जो आप ऐड कर सकते हो, और वो सभी सही भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही डायमेंशन सही होगी, ये मेरा सोचने का तरीका है, और ये आपसे डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है। अब देखिए, जब भी मीडिया की बात आती है ना, तो एक इंडेक्स है, बड़ा फेमस वो इंडेक्स है। तो अगर आप उससे शुरुआत करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। और वो इंडेक्स कौन सा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब देखिए, ये इंडेक्स हमको याद भी होता है, और ये जो ऐसे का टॉपिक है ना, ये काफ़ी कुछ इससे मैच करता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है। 2021 में वो 142 थी आउट ऑफ 180 नेशंस। मतलब आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे प्रेस की फ्रीडम का क्या हाल है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि ये जो इंडेक्स है ना, ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म उसको नहीं बताता है। ठीक है, क्वालिटी के बारे में बात नहीं करेगा। ये क्या बोलता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको कितनी फ्रीडम अवेलेबल है, ये इस चीज़ के बेसिस पे रैंकिंग करता है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, वहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये इंट्रोडक्शन होगा, और इसको आप फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया को क्लासीफाई किया है बैड फॉर जर्नलिज्म में, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री, इस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। और कारण क्या बताया हुआ है, एनवायरमेंट ऑफ इंटिमिडेशन क्रिएटेड बाय नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। अगर आप उसका पक्ष नहीं लोगे तो फिर आपको एंटी नेशनल, एंटी स्टेट बता दिया जाएगा, और ये अक्सर होता भी है, काफ़ी हम न्यूज़ में सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बता दिया कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम का क्या हाल है। तो अब आप यहाँ से अपना पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि जो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स दिए हुए हैं उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। तो अब हम उन फीचर्स को एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो फीचर्स आप बता दो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। देखिए, आर्टिकल 19 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की एंड एक्सप्रेशन की, और यहीं पे इनडायरेक्टली जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो उसकी बात यहाँ पे होती है। तो वो चीज़ आप मेंशन कर दो। एंड यहाँ पे 1950 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसको आप याद कर सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपने बता दिया कि क्या क्या प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं। अब आप लिख सकते हो कि डिस्पाइट दीज प्रोविजंस हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है। ठीक है, तो आपने जो ऐसे का टॉपिक है उसको अच्छे से आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आप क्या बता रहे हो कि डिस्पाइट दीज प्रोविजंस हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पुअर है। इट मीन्स हमको इस टॉपिक का और डीपर एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंट डायमेंशंस होंगी आपके ऐसे की जो आप लिखने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ होगा जहाँ पे आप इस चीज़ को कवर करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये आइडिया लग जाए कि आपके ऐसे में क्या डिफरेंट डायमेंशंस उसको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, अब देखिए, मीडिया वर्ड यूज किया हुआ है और डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया हुआ है, तो देखिए इन दोनों को ना आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मीडिया का मतलब क्या है
और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद बताइए कि डेमोक्रेसी में मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन टूल होता है। आप प्रिंट मीडिया की बात, न्यूज़पेपर की बात कर सकते हो, आप मैगजीन्स की बात कर सकते हो, आप सिनेमा, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। रेडियो हो गया, टीवी वगैरह हो गया, तो डिजिटल मीडिया वगैरह हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो वो सब इसी का पार्ट है। तो ये चीज़ आपको बतानी होगी कि मीडिया का मतलब क्या होता है, और आप बताइए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये भी आपको बताना होगा कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा टर्म्स को। अब देखिए, डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने इसको अपनाया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड एक डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने में मीडिया का रोल काफ़ी अहम होता है, बहुत क्रूशियल होता है, और इसीलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है, चौथा स्तंभ, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये फोर्थ पिलर है तो सवाल उठता है कि भाई पहले के तीन कौन से हैं, तो ELJ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बता सकते हैं। और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, देखिए, अगर मीडिया अपना रोल सही से प्ले करता है, एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, तो वो क्या करेगा, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो MP हैं, जो MLA हैं, इवन जो पब्लिक सर्वेंट है, आपके DM हो गए, SP हो गए, तो उनकी निगरानी रखता है, उनको अकाउंटेबल बनाता है। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज करेगा। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छा काम कर रही है तो अच्छी बात आपको बताएगा, अगर कोई गलत पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करेगा। ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक की ओपिनियन है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है मीडिया, ठीक है। तो मीडिया बेसिकली एक मीडिएटर है, एक तरह का मीडियम है, जो कि जो कॉमन पीपल होते हैं इनके ओपिनियन, इनके व्यूज़ को पहुंचाता है गवर्नमेंट तक, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी बताता है कि भाई आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो स्कीम्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट गिव्स वॉइस टू पीपल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। इसके अलावा मीडिया का रोल करप्शन को एक्सपोज करने में होता है। गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, देखिए अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था पूरा, ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। मीडिया ने क्या शानदार रोल प्ले किया था उसमें, ठीक है। तो इसलिए मीडिया बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो हमने देखा कि काफ़ी एक क्रूशियल रोल है, काफ़ी पावरफुल रोल है मीडिया का, और इसीलिए कुछ लोग होते हैं, कुछ पावरफुल लोग होते हैं जो कि मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब आपने जो लोगों का जो माइंड है, जो उनके थॉट्स हैं, उसको भी कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे आप ये कोटेशन लिख सकते हो, हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। क्योंकि मीडिया का काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, सही भी और गलत भी, और उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन अगर मीडिया आपको केवल एक ही पक्ष की न्यूज़ बताएगा, केवल मान लो कि गवर्नमेंट की केवल तारीफ ही कर रहा है, हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट हर काम अच्छा कर रही है, तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी गवर्नमेंट की कि यार ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो आप उसको जिता दोगे, ठीक है। तो मीडिया कंट्रोल, काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट भी अक्सर कंट्रोल करती है मीडिया को, क्यों, क्योंकि अगर मीडिया कंट्रोल में होगी तो केवल वही इंफॉर्मेशन मार्केट में जाएगी जो गवर्नमेंट चाहती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो मार्केट में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया। अब यहीं पर देखिए हमने लिंक कर दिया है इसको अगले पैराग्राफ से, वो ये कि पावरफुल पीपल जो हैं वो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब आप यहां से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं कि वाई बायस मीडिया इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। क्यों जो पावरफुल लोग हैं वो मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मीडिया खुद से ही करप्ट हो गई या बायस्ड है तो होगा क्या, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देगी, वो आपको फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाएगी पॉलिटिकल पार्टी का, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है। अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखिए, कोविड फर्स्ट वेव चल रही थी,
कोविड फर्स्ट वेव चल रही थी, ठीक है। तो उस समय मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे, लेकिन उस समय क्या देखा हमने, सुशांत सिंह राजपूत, पूरे 2 से 3 महीने केवल यही चला, दिन भर सुबह से शाम जो मीडिया चैनल थे वो यही दिखा रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है वो चला रहे हैं, आपको एक अलग ही इमेज दिखाई जा रही है ताकि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना कर सकें, ताकि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकें कि यार वहाँ पे सफिशिएंट बेड्स क्यों अवेलेबल नहीं है, क्यों इतने लोगों की डेथ हो रही है, क्या आपका मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको काफ़ी पिंक पिक्चर क्रिएट की जा रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी इमेज आपको दिखाई जा रही है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मीडिया करप्ट हो गया, अगर मीडिया बायस हो गया तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। अभी देखिए रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि तालिबान वाला इशू चल रहा है, तो एक हेलीकॉप्टर है उसमें एक डेड बॉडी को लटका के घुमाया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल परोस रहे थे, जबकि सच्चाई क्या थी कि वो तो उनका जो एक सोल्जर था जिसको फ्लैग लगाना था, इसलिए उसको लेके जाया जा रहा था। तो ये सच्चाई थी। तो आपको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि जो आपका माइंडसेट है उसको मिसगाइड किया जा सके, ठीक है, आपको मिसगाइड किया जा सके। और देखिए इससे होगा क्या, अगर एक अलग ही इमेज बनाई जाएगी तो आपको लगेगा कि यार ये जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उसी को वोट दे दोगे एंड इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप खुद तो पार्टिसिपेट करोगे नहीं, आप तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो जो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट रन करते हैं। तो अगर वो लोग एफिशिएंट नहीं हैं, करप्ट हैं, तो हर 5 साल में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनको रिमूव कर दें। बट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनको रिमूव करना, और इट विल बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि किस तरह से थ्रेट है, क्योंकि बायस्ड मीडिया होगा तो वो हमेशा गवर्नमेंट की बड़ाई करेगा, ठीक है, उनकी हर स्टेप जो है वो उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा, उनकी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कवर किया जाएगा। अभी देखिए रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, जो रूलिंग पार्टी है उसका छोटा सा भी इवेंट उसको काफ़ी बड़ा कवरेज मिलता है, वहीं जो अपोजिशन लीडर हैं वो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें उनको कवरेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये होता है बायसनेस, और इस वजह से ये थ्रेट है डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अब ना आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, जो जितने भी मीडियम्स हैं वो बंद हो चुके हैं। और देखिए डेमोक्रेसी की जो बैकबोन है वो क्या है, क्रिटिसिज्म, निंदा। जब तक आप गवर्नमेंट की निंदा नहीं करोगे, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो उसमें इंप्रूवमेंट किस तरह से होगा, तो बैकबोन को ही खत्म किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा थ्रेट टू डेमोक्रेसी। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। देन मान लीजिए जो पब्लिक सर्वेंट है, भले मिनिस्टर हुए या सिविल सर्वेंट हुए, ये बेसिकली क्या है, जैसे मिनिस्टर हो गए तो 5 साल में ही आपको याद करते हैं, ठीक है, जब इलेक्शन होगा तभी इनको आपकी चिंता होती है, क्योंकि तब इनको वोट लेना होता है, ठीक है। एंड जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका तो ज़्यादा कुछ अकाउंटेबिलिटी का इशू होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम चीज़ क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेंगे, जबकि देखने में क्या मिलता है, सीक्रेसी, इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती नहीं है, रेड टेपिज्म हमको देखने को मिलता है। और यहीं पे जो मीडिया है उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आप एजिटेट कर सकते हो, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, ठीक है। देन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, ये भी तो जानने का पूरा हक है ना। और ये आपको कैसे पता चलता है, मीडिया से पता चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बताती है कि क्या क्या सही चीज़ें हो रही हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें बात होती है कि इतने नंबर ऑफ टॉयलेट्स हमने बना दिए, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन ये बात कि उनमें पानी नहीं है, उनमें वाटर सप्लाई नहीं है, ये बात आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो कंप्लीट पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट नहीं की जाती है, ठीक है। और किस तरह से थ्रेट हो सकता है, देखिए अगर बायस्ड मीडिया होगा तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपको सेंसेशनल न्यूज़ दिखाएगा, क्योंकि जो रियल टॉपिक्स हैं वो तो बताएगा नहीं, क्योंकि उससे तो जो गवर्नमेंट है उसकी निंदा होगी, क्रिटिसिज्म तो करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, आपको सेंसेशनल न्यूज़ दिखाएगा जो कि यूजलेस होती हैं, जो कि डिवाइड करती हैं
रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको डिवाइड कर देगी। देखिए आजकल डिबेट में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसका एक बंदा होगा, जो अपोजिशन पार्टी है उसका एक बंदा होगा, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी है उसके 2-3 सपोर्टर भी होंगे किसी और दूसरी फॉर्म में। और अगर रिलीजन वाली डिबेट है तो एक्सट्रीम हिंदू लीडर होगा, एक एक्सट्रीम मुस्लिम लीडर होगा, उनके बीच में डिबेट कराई जाती है ताकि टीआरपी हासिल की जाए। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी है उस पर थ्रेट बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। देन फेक एंड पेड न्यूज़। देखिए अभी यूपी इलेक्शन आ रहे हैं तो हर जगह आपको एक ही तरह की न्यूज़ दिखाई जा रही है कि यूपी में किस तरह से अच्छा काम हुआ है। ये होती है पेड न्यूज़, ठीक है। पेड न्यूज़ मतलब जो चीज़ आपको बताई गई है वही चीज़ आप दिखा दो कि भाई ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, यूपी ने कोविड का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से किया, ठीक है। तो ये एक तरह का थ्रेट है डेमोक्रेसी पे, क्योंकि आपको सही पिक्चर नहीं पता है। लोगों को ये लग रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया और हो सकता है वो उसी के बेसिस पे वोटिंग करे। तो इसीलिए थ्रेट टू डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। देन आजकल ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आईटी सेल्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करना है और जो अपोजिशन है उसको कंडेम करना है, ट्रोल करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्यों थ्रेट है, क्योंकि अब आपको रियल न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी। अभी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, फार्मर डिस्ट्रेस वगैरह चल रहा है, कोविड का इतना इशू चल रहा है, तो इस पर डिबेट नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। बात क्या होगी, तालिबान। पिछले 1 महीने से केवल तालिबान दिखाया जा रहा है, तो उसकी हमको इतनी ज़रूरत क्या है यार, उसकी हमको इतनी ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो जो असेंशियल न्यूज़ है वो नहीं दिखाई जाती हैं। देन उसमें भी कम्युनल कलर को प्रेजेंट किया जाएगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाएगा। ये काफ़ी कुछ पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। देन मीडिया ट्रायल्स। देखिए हमने बात की थी सुशांत सिंह राजपूत की, रिया चक्रवर्ती वाला केस जो था, किस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ, मतलब उसके पीछे लगभग 100 कैमरेज होते थे, ठीक है। तो मीडिया ट्रायल वगैरह, तो इसमें क्या होता है, राइट टू जो डिग्निटी है उसको आप वायलेट करते हो, एक इंडिविजुअल की आप इमेज को टार्निश कर रहे हो। भाई अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो जुडिशरी है ना, वो डिसाइड करेगी। आप कौन होते हो, आपका काम क्या है कि आप इंफॉर्मेशन दो, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन जजमेंट आपको नहीं देना, इवन ओपिनियन भी आपको नहीं देनी है, ठीक है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है मीडिया वाला, जो कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई बायस्ड मीडिया। अब देखिए इसमें आप सोशल मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से इंफॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैलती है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को कम्युनल एंगल दे सकते हो, कास्ट वाला एंगल दे सकते हो, तो काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है। और काफ़ी कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग वगैरह होती है, ठीक है, जैसे कि काउ विजिलेंटिज्म हमने देखा था, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक डायमेंशन होगी सोशल मीडिया वाली जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब बात आती है रीजन्स फॉर बायसनेस, कि भाई ये बायसनेस क्यों है। तो देखिए होता क्या है ना कि ये बायसनेस क्यों हो रही है, बायसनेस इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। आपको हर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए जो पॉलिटिशियन है इनको तो वोट लेना है, तो ये क्या करते हैं कि यूनिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये बोलेंगे कि भाई जो डाइवर्सिटी है ना इसको एक्सप्लॉइट करो, डिवाइड एंड रूल करो, जैसा कि ब्रिटिश लोगों ने किया था, और उसी से हमको वोट मिलेंगे। और इसमें मीडिया इनको सपोर्ट करती है। देखिए आजकल जो मीडिया के ऑनर्स हैं वो आपको कौन मिलेंगे, बिजनेस हाउसेज मिलेंगे, जैसे कि अंबानी साहब हो गए हमारे, रिलायंस वगैरह हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज देख लीजिए कि जो जैसे जी न्यूज़ है, तो जी न्यूज़ के जो ऑनर हैं वो बेसिकली राज्यसभा एमपी हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, बिजनेस हाउसेज हो गए, ये उनको जो है ऑन करते हैं। तो देखिए ये ऑन करते हैं, एंड क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट किस तरह से कमाएंगे, अगर गवर्नमेंट को अपोज करेंगे तब तो न तो कोई एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, न कुछ रिवेन्यू जनरेट होगा। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा
कि गवर्नमेंट भले कितनी इनएफिशिएंट हो, कितनी करप्ट हो, उसका सपोर्ट करना है, आपको एक गुलाबी पिक्चर दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि क्या कारण है जिसकी वजह से मीडिया आज की डेट में बायस्ड है। इसके अलावा देखिए टीआरपी का बहुत बड़ा खेल है। जिसकी टीआरपी ज़्यादा होगी मीन्स रिवेन्यू ज़्यादा है, और टीआरपी बढ़ाने के लिए आपको रियल न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी, आपको सेंसेशनल, इवन जो फेक न्यूज़ होती है वो भी दिखाई जाती है, और उसमें आपको कम्युनल कलर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे मान लो मार्केट में अगर 10 चैनल्स हैं और गवर्नमेंट अगर मान लो 5 को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज दे रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रही है, तो भाई वो तो फिर गवर्नमेंट को फेवर करेंगे ना। तो ये भी एक कारण बनता है बायसनेस का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब बात आती है व्हाट शुड बी डन, हमको क्या करना चाहिए। देखिए ये बात सही है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो बायस मीडिया ये इसी पे अटैक कर रही है, ये इसी पे अटैक कर रही है। लोग आज की डेट में एक नई आइडेंटिटी उनको मिल रही है, वही बात है, कास्ट वाली, रिलीजन वाली, लैंग्वेज वाली, फिर से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी तगड़ा थ्रेट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इसको आप काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हमको क्या करना होगा, देखिए आपको कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे सजेस्ट करने होंगे। जैसे कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर सकते हैं, मीडिया रेगुलेशन की बात कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स की आप बात कर सकते हैं। अगर मान लो फेक न्यूज़ है, पेड न्यूज़ है, डिफेमेशन है, ट्रोलिंग वगैरह हो रही है, तो उस पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए जो आईटी रूल्स आए हैं अभी, उनकी आप बात कर सकते हो, आईटी रूल्स की आप बात कर सकते हो। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस हाउसेज इनको रन कर रहे हैं, ठीक है, उनके रोल को चेक किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस यहाँ पे दे सकते हो। अब आखिर में आता है कंक्लूजन। तो देखिए क्या लिखोगे कंक्लूजन में, तो देखो मीडिया ना एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। एक तरफ तो इसका फायदा भी है, वो फायदा क्या है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरा क्या है कि इसको मिसयूज किया जा सकता है, और अगर मिसयूज होगा तो इट विल पोज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है माल्कोम एक्स का, वो आप लिख सकते हैं, द मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन द अर्थ, दे हैव पावर टू मेक इनोसेंट गिल्टी एंड टू मेक द गिल्टी इनोसेंट, एंड दैट्स द पावर। इस वजह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, और ये बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। अगर आपको पता ना हो तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हो। तो देखिए हमको करना क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट ओनली एन अनबायस्ड मीडिया कैन अपहोल्ड ट्रू डेमोक्रेसी इन इंडिया, है ना, एंड इंडिया श्योरली नीड्स अ फ्री एंड फेयर मीडिया। इससे आप एंड कर सकते हो, या और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, पर कोशिश करिए कि कोई अच्छा सा कोट हो या फिर कोई डाटा हो जो आपके कंक्लूजन में आए। ठीक है, तो जैसे ये वाला कोटेशन है, काफ़ी अच्छा कोटेशन है, इससे हमारा काम हो जाएगा। और फिर आप बता दीजिए कि हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या होना चाहिए, कि हमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज करनी होगी कि अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके लिए मीडिया अनबायस होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो ऐसे है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड सेगमेंट होता है जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम देखते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसको अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। अब देखिए बायस्ड मीडिया इज ए थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, इन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है, और बहुत ही प्यारा इन्होंने जो है कोटेशन से स्टार्ट किया है। द मोमेंट वी नो लॉन्गर हैव ए फ्री प्रेस एनीथिंग कैन हैपन, वॉट मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए टोटलिटेरियन और एनी अदर डिक्टेटरशिप टू रूल इज दैट पीपल आर नॉट इन्फॉर्म। तो बात वही हो रही है, जस्ट ए मिनट, बात वही हो रही है कि इंफॉर्मेशन डेफिसिट आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसके बाद आपने क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी इज बैलेंस्ड बाय, अब देखो बैलेंस की स्पेलिंग सही नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। 3 पिलर्स की आपने बात की है, लेजिस्लेटिव, देखिए लेजिस्लेटिव नहीं लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स मत करो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, बट नाउ इट इन दिस एरा डेमोक्रेसी इज लाइन टूवर्ड्स द 4th पिलर। अब देखो इसका मतलब नहीं बनता ना कुछ,
इसका मीनिंग क्या निकला है, तो इसको आप एक बार चेक करो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। एंड फिर आपने लिखा है कि विच अनकवर्स द ट्रू एंड हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो यार, ये जो आपने इंट्रोड्यूस किया है ना जिस तरीके से, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था। भाई कोटेशन आपने अच्छा लिखा, ठीक है, लेकिन आप मीडिया का रोल यहाँ पे मत बताओ, आप बताओ कि किस तरह से फ्रीडम पे अटैक वगैरह हो रहा है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आती तो मज़ा आता, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, पैराग्राफ चेंज किया है और क्या लिखा है कि मीडिया का रोल क्या है। तो देखो ये जो दोनों पैराग्राफ है ना, इनमें लिंक होना चाहिए। तो ये लिंक कैसे होगा, आप एक छोटा पैराग्राफ लिख दो जहाँ पे ब्रीफ में समरी डाल दो कि क्या डिफरेंट जो डायमेंशन आप कवर करने वाले हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पास्ट की बात की है कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी काफ़ी कुछ यूज हुआ था, तो ये बात सही है, ये भी एक अच्छी डायमेंशन है, ठीक है। एक्ट एज वॉच डॉग्स चेकिंग गवर्नमेंट एक्शन, ये भी अच्छा पॉइंट है। देखिए इशू क्या है ना कि आपने काफ़ी लंबा ये पैराग्राफ लिख दिया है, कोशिश करिए कि छोटे पैराग्राफ हो, इसको आप 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते थे ताकि जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में मज़ा भी आए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हो ना उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उसका वहाँ पे ध्यान चला जाए। ये चीज़ आपको करनी होगी। इसके बाद सॉरी, इसके बाद आपने फिर से वही बात कर रहे हो आपकी रोल ऑफ मीडिया की, कि मीडिया हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई दीज फंक्शंस। एंड फिर आप बात कर रहे हो कि शोइंग द इनजस्टिस टू सोसाइटी। तो ये सब पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी आपने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप काफ़ी शॉर्ट में कर सकते थे, ठीक है। पॉइंट्स आपके कम है लेकिन आप बार बार उनको रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो रोल आपने यहाँ पे बताया है, फिर आपने ये कटिंग वगैरह कर दी, फिर आपने बताया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मीडिया टू शो व्हाट इज़ राइट एज इट शेप्स द माइंड ऑफ पीपल बट द ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज शोन। अब देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये एक अलग पैराग्राफ बनता था, ठीक है, और यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर आप बता रहे हो कि क्या रोल है, यहाँ पे भी आपने रोल बताया, फिर आपने ये बताया कि ऐसा नहीं है, तो उसके क्या कारण है, ये आपका अगला पैराग्राफ होगा। तो ये पैराग्राफ आपका बीच में आना चाहिए था, इससे लिंक हो जाता, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। एंड आपने रीजंस बताए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, पेड न्यूज़ सिंड्रोम की आप बात कर रहे हो, तो ये चीज़ भी सही है, ठीक है। देन आपने यहाँ पे लिखा है कि हैंस मीडिया बीइंग वर्किंग फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल बिकम फॉर द स्पॉन्सर बाय द स्पॉन्सर एंड ऑफ द स्पॉन्सर। तो देखिए काफ़ी अच्छा आपने लिखा है, तो देखो इसको ना आप अंडरलाइन करो ताकि जो एग्जामिनर है ना उसकी नज़र चल जाए, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आपने बताया है कि भाई मीडिया ट्रायल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें सही हैं। आपने आयुषी तलवार वाला केस यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ये सही है। अब देखो फिर आपने क्या किया है कि इंडिया बिगेस्ट मार्केट है, तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि भाई रीजंस क्या है और थ्रेट किस तरह से, तो दोनों आपने एक ही पैराग्राफ में डाल दिया है। जैसे कि टीआरपी की बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है, फिर आप बता रहे हो कि थ्रेट किस तरह से, क्योंकि प्राइवेसी का हनन हो रहा है, जो दूसरे टॉपिक हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, आप एसएसआर की बात यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, सर्कस वगैरह हो जाएगा, नेपोटिज्म, तो ठीक है, तो ये बात सही है। बट देखो दो अलग पैराग्राफ होते हैं, रीजंस का अलग होना चाहिए, थ्रेड का अलग अलग होना चाहिए, और छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद आपने थ्रेड्स बताए हैं कि भाई रियल लाइफ इश्यूज पे फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे डिजास्टर वगैरह हो गया, कोविड है, जीडीपी, उन पे फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन पे आप अननेसेसरी का फोकस वगैरह होता है, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। एंड फिर आपने क्या बोला है कि इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट फेक न्यूज़ स्प्रेड 6 टाइम, ठीक है, आप फेक न्यूज़ की बात कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपका सही है। बट देखो ना इशू क्या है कि आपने इस पूरे ऐसे में कहीं पे भी नहीं बताया कि मीडिया क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, तो ये चीज़ एक मुझे इशू लगा। आपने जो रोल बताया ना मीडिया का, तो उसमें पॉइंट्स थोड़े कम हैं, थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, आपने एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया है। देन आपका फोकस डेमोक्रेसी पे होना चाहिए कि किस तरह से थ्रेट है, तो आप बताइए कि इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने होते हैं, आप रिमूव कर सकते हो, तो वो सब बातें यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है ये कौन बताएगा, मीडिया बताएगा।
क्रिटिसिज्म कौन करेगा, मीडिया करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने मिस कर दिए जो कि रिलेवेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसी से थ्रेट्स सामने आ रहा है। तो जो कोर डिमांड है ना ऐसे की, वो आपने यहाँ पे फुलफिल नहीं की है, ठीक है। देन आप बात कर रहे हो कि भाई क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए मीडिया, मतलब टू साइडेड वेपन है, वन इज अकाउंटेबल और दूसरा क्या है अनअकाउंटेबल। तो ये पॉइंट भी आपका अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आपने बताया है कि कोड ऑफ एथिक्स वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपने एंड किया है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के स्टेटमेंट से, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। अब देखो आपका ऐसे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो देखो सबसे पहला तो कंटेंट एनरिचमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट आपका काफ़ी कम है, बहुत सारी डायमेंशन ऐसी हैं जो आपने छोड़ दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कहाँ से आती है, वो तो ज़रूरी है ना। और जो आपने डायमेंशंस कवर की हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे कि आप बात करते हो थ्रेट ऑफ डेमोक्रेसी की, थ्रेट तो उसमें डिफरेंट डायमेंशन जो आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चर, डायमेंशंस एंड लिंक, जो आपके पैराग्राफ हैं वो लिंक नहीं है, तो लिंक होना चाहिए, इस पे वर्क करो, इस पे आपको वर्क करना होगा। वर्ड लिमिट काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट में आपने इस ऐसे को लिखा है, तो ऐसा मत करो। जो 1000 से 1200 इतना तो आपको लिखना ही होगा, इससे कम और ज़्यादा मत लिखो। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो सकता था, कंक्लूजन आपका बढ़िया है, सॉल्यूशंस आपने काफ़ी कम दिए हैं, थोड़े और सॉल्यूशंस आपको देने चाहिए थे। और देखो कोशिश करो कि पैराग्राफ आपके छोटे हों, ज़्यादा लंबे पैराग्राफ मत लिखो, क्योंकि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है इसको कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है, कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।